हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेके के जॉ को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उन पे अपनी बहुत ही शाउटिंग वॉइस में कहते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो कि जिन कहाँ है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और अपने हैंड के ग्रिप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कुकी के फेस पे, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होके ते के हैंड पे गिर रहे होते हैं, जिसपे ते का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो बस बार बार कुकी पे चिल्ला रहे होते हैं और उनसे जैनी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी जिन उनके सामने आते हैं और वो ते के हैंड को फोर्सफुली कुकी के फेस पे से अलग करते हैं और उन पे चिल्लाते बोलते हैं कि ते तुम क्या पागल हो गए, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। और जब कुकी ने कह दिया है कि वो नहीं जानता तो तुम क्यों उसको बार बार ऐसे हर्ट कर रहे हो। इससे कुकी को कितना ज़्यादा पेन होता है, तुम क्यों उसके सामने आते हो। आज के बाद तुम कुकी से दूर रहोगे। और ये कहते हुए जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, पर ते उन पे अपनी वॉइस को रेज करते कहते हैं तो मॉम आप इससे कहते क्यों नहीं हो कि ये मुझे मेरी जैनी के बारे में बता दे, वो कहाँ पर है, कैसी है, मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताता है ये। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि जैनी तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। वो एक गोल्ड डिगर गर्ल थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके तुम्हें चीट किया और तुम्हारी मनी को लेके वो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है। इस बात को तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, पर यही एक सच है जिसे तुम्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट करना होगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर ते बहुत ही गुस्सा होते कहते कि मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा कि मेरी जैनी मुझे चीट कर सकती है, ज़रूर इसमें इसका हाथ है। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते। कुकी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और उन्होंने जिन की शर्ट को बैक से बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है और वो अपने आप को जिन के पीछे हाइड कर रहे होते हैं। वो उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो अपनी मॉम से कहते हैं कि ये जो इतना इनोसेंट बनने का एक्ट कर रहा है, मॉम आप नहीं जानते कि ये कितना ज़्यादा चालाक है। आपको नहीं पता, जैनी गोल्ड डिगर नहीं है, ये था गोल्ड डिगर। और वो ये कहकर गुस्से में ते उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, कुकी की तरफ। कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जिन को और भी ज़्यादा टाइटली उनकी शर्ट को होल्ड कर लेते हैं और अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। जिन उनके पास आते हैं और वो ते को ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करते हुए कहते हैं कि तुम ते पागल हो गए हो, ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सुनने के बाद ते स्मक करते और कहते हैं कि हस्बैंड मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और तुम क्या स्कूल जाना चाहते हो तो वो कभी नहीं होगा, तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगे और यही मेरा ऑर्डर है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक सर्वेंट हो और तुम वही बन के रहोगे। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और मैंने और आर्यन ने कुकी को परमिशन दी उसकी स्टडी कंप्लीट करने की, तो कुकी अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा और तुम बीच में नहीं आओगे। तो ते उनसे कहते हैं कि मैं इसका ऑनर हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, तो मैं इसके लिए सारे डिसीज़न लूँगा। ये ब्रीथ भी सिर्फ और सिर्फ मेरी परमिशन से लेगा। और वो ये कहते हुए कुकी के हैंड को टाइटली होल्ड करते हुए उन्हें वहाँ से खींचते हुए ऊपर की तरफ अपने रूम में लेके जाने लगते हैं। पर जिन उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं और वो कुकी को प्रोटेक्ट करते हुए कुकी को उनके रूम में जाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से ते बस गुस्से में अपने मॉम की तरफ देखने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते और वो गुस्से में बस वहाँ से चले जाते हैं। और वो अपने ऑफिस में आके बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हैं और वो अपने सारे स्टाफ को बुलाते हैं और उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं अपने सारे गार्ड्स को कि जैनी के बारे में अभी तक पता क्यों नहीं लगा है और तुम लोग क्या कर रहे हो। ये सुनकर स्टाफ उनका अपने हेड को नीचे कर लेते हैं गार्ड्स, और वो कहते हैं कि सर हम कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक हमें उनके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है। तो ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बस उन्हें वहाँ से गुस्से में जाने के लिए कहते हैं और अपनी हैंड को बहुत ही टाइटली अपने डेस्क पे हिट करते हैं और वो गुस्से में ग्रोल कर रहे होते हैं। और ऐसे ही कुछ डेज और बीत जाते हैं। अब जिन कुकी को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करने लगे थे और कुकी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि इतने टाइम बाद वो
कहीं तो जा रहे हैं, वो अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जिन और आरएम के साथ कंफर्टेबल हो गए थे। वो उनको बहुत ही ज़्यादा लव करने लगे थे। जिन और आरएम कुकी को हर जगह उनकी केयर करते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करते थे और वो ते से हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, उनको ते के सामने नहीं आने देते थे, जिससे कुकी की लाइफ बहुत ही अब इजी जा रही थी। और जिसे देखकर बस ते को गुस्सा आ रहा था कि वो जहनी के बारे में अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं और उनके मॉम डैड हमेशा उस बॉय को आके प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उससे कोई भी बात नहीं कर पाते हैं और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। ऐसे ही एक दिन कुकी अपने स्कूल में होते हैं और वो अपने मॉम के आने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल की ऑलमोस्ट सब लोग की छुट्टी हो गई थी, सब लोग जा चुके थे। पर जिन काफ़ी ज़्यादा लेट थे, वो आरएम के साथ कुछ ऑफिस वर्क के लिए चले गए थे और कुकी बस अपने स्कूल के बाहर खड़े होकर अपनी मॉम का ही वेट कर रहे थे, पर वो अभी तक नहीं आए थे, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस थे। तभी वहाँ पे हैवीली बारिश होना शुरू हो जाती है। कुकी बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं और वो बस सोचते हैं कि अब वो वॉक करते हुए ही घर चले जाएंगे और वो स्लोली सड़क के साइड में वॉक करना शुरू कर देते हैं और वो बिल्कुल भीग गए होते हैं बारिश की वजह से। ऑलमोस्ट वो 40 मिनट्स के बाद जब अपने घर आते हैं तो वो काउच पे ते को बैठे हुए देखते हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करें। वो अपने बस हेड को नीचे करके स्लोली वहाँ से जाने लगते हैं। वो पूरी तरह से भीगे हुए थे और वो पूरी तरह से काँप रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतनी देर तक भीगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहे थे। वो जैसे ही ते के सामने से जाने लगते हैं, ते का ध्यान उन पे जाता है। ते उन्हें इतने ज़्यादा काँपते हुए देखकर, भीगे हुए शर्ट में देखकर, ते ना चाहते हुए भी अपने आइज़ को उन पे से बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे होते हैं और कुकी बहुत ज़्यादा इस समय डर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। वो अपने हेड को बिल्कुल भी ऊपर नहीं करते हैं और वो जल्दी से उस हॉल रूम से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ते कंटिन्यूसली सिर्फ उनकी ही तरफ देख रहे होते हैं और कुकी ये नोटिस कर रहे होते हैं। वो अपनी साइड आइज से ते की तरफ देख रहे होते हैं कि ते उन्हें कितनी ज़्यादा डीप आइज से देख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। कुकी की पूरी यूनिफॉर्म बिल्कुल भीग चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी शर्ट उनकी बॉडी से बिल्कुल चिपक जाती है और उनकी बॉडी गीली शर्ट में से दिख रही होती है, जिसे देखकर ते बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। वो अपनी नज़रों को बिल्कुल भी नहीं हटा रहे होते हैं। कुकी स्लोली करते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं तो ते उनके बैग को बहुत ही ज़्यादा अपनी डार्क आइज से देखने लगते हैं। कुकी जल्दी से अपने रूम के अंदर आके तुरंत ही अपने रूम के डोर को लॉक कर लेते हैं और वो फ्रेश होने के लिए जल्दी से वॉशरूम में चल जाते हैं। वो अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं और वो अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो जल्दी से अपने बेड पे आके बैठ जाते हैं। इस समय उन्होंने एक रेड टी शर्ट और ब्लू कलर का शॉर्ट्स वेयर करा था, बट वो अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे थे और ते बस उनके रूम के डोर की तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहे थे। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। वो कुकी के ऐसी ब्यूटीफुल बॉडी को देख के बिल्कुल मेस्मराइज हो गए थे। वो बस कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद वो अपने सेंस में आते हैं और फिर वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं अपनी फाइल को देखने के लिए। उनकी एक इम्पॉर्टेंट फाइल आज घर पे रह गई थी, जिसे वो लेने के लिए आए हुए थे। तभी थोड़ी देर बाद मेड कुकी के रूम के पास जाती हैं और डोर पे नॉक करती हैं। डोर की नॉक की आवाज़ सुन के कुकी थोड़े डर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि कौन। तभी उनकी हेडमेड कहते हैं कि लिटिल मास्टर, जिन मैम का फ़ोन आया था उन्होंने कहा था कि आपको टाइम से लंच कर लेना चाहिए। मैंने फूड को टेबल पे लगा दिया है, आप आके लंच कर लीजिए। तो ये सुनकर कुकी उनसे अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं और ते कहाँ पर है। तो उनकी मेट कहते हैं कि सर लगता है चले गए, उनकी एक इम्पॉर्टेंट फाइल थी जिसे वो लेने आए थे। और ये सुनकर कुकी के फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल आ जाती। वो तुरंत ही बेड से खड़े होते हैं और वो जाके डोर को ओपन करते हुए जल्दी से वो डाइनिंग रूम में आ जाते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं
और वो उनसे कहते हैं कि जिन मॉम ने और क्या कहा। तो मेड उनको फूड सर्व करते हुए उनसे कहते हैं कि लिटिल मास्टर, जिन मैम ने कहा है कि आपको टाइम से फूड ले लेना चाहिए और आपको सॉरी कहा है कि आज वो अपने काम की वजह से आपको पिक नहीं कर पाए स्कूल से और वो इवनिंग में जल्दी ही आके आपसे मिलेंगे। ये सुनकर कुकी स्माइल करने लगते हैं और बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से अपने फूड को लेने लगते हैं। ते को अपनी फाइल मिल जाती है। वो अपने बेडरूम से आते हैं तो वो देखते हैं कि डाइनिंग पे कुकी बैठे हुए हैं और कुकी ने शॉर्ट वेयर कर रखा है जिसमें उनके वाइट और सेक्सी लेग शो हो रहे हैं, जिसे देखकर ते अपने सलाइवा को निगल लेते हैं और वो स्लोली स्टेयर से आते हुए वो डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। अपने सामने ते को खड़ा देख के कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो रिएक्ट करना भूल जाते हैं। वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। ते स्लोली करते हुए कुकी के पास आते हैं। कुकी उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। वो धीरे से अपनी चेयर से खड़े होते हैं और वो स्लोली करते हुए अपने एक एक पैर को पीछे की तरफ लेते हुए वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी ते अपने दोनों हैंड के बीच में कुकी को होल्ड कर लेते हैं और कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो कुकी के हैंड को फोर्सफुली पकड़ते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और वो बस ते से अपनी लो वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ ते मेरे हैंड को छोड़ दीजिए। ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपनी बहुत ही रेड आइज से देखने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एकदम चुपचाप बस ते की तरफ देखते हैं और फिर वो अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। ते उनकी रेड आइज को देख रहे होते हैं और रोने की वजह से उनकी नोज़ भी बहुत ही ज़्यादा पिंक हो गई थी, जिसे देखकर ते बस उनकी तरफ ही देखते हैं और वो उनके हैंड को पकड़ते हुए वो कुकी के बेडरूम के अंदर उन्हें फोर्सफुली लेके जाने लगते हैं। कुकी उनसे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते मुझे छोड़ दीजिए। कुकी की ये बात सुनकर ते रुकते हैं और उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपने डेंजरस लुक से देखते हैं, जिसकी वजह से कुकी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और ते उन्हें खींचते हुए उनके बेडरूम में ले आते हैं। वो कुकी को बेडरूम में लाके बेड पे ज़ोर से पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बेड पे उठ के बैठ जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ ते मैंने कुछ नहीं करा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो ये कहकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और रोने लगते हैं। तभी ते उनके पास आते हैं और उनके लेग को होल्ड करते हुए उनके ऊपर आते हुए कहते हैं कि तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसलिए तुमने जानबूझ के शॉर्ट्स को वेयर करा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं और तुम्हारे साथ वो सब करूं, तो तुम इतना क्यों डर रहे हो मुझसे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।